Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is role of the government in health. This is the civics chapter for class 7th and role of state government in health. हम state government का क्या role है in health वो हम इस chapter में पढ़ेंगे. And we are living in a democratic country, and in democratic country people expect that some facilities which are good for the people that should be provided from the government side. Means government should be responsible for provide the facilities for the welfare of the people. For example, education facility, agriculture, employment, and basic necessities and health care also. So we expect the health care facilities should be provided from the government side. But the first things which comes in our mind, what is हेल्थ क्या चीज़ होती है? आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. मीन्स हमारी एबिलिटी जिसमें हम बीमार नहीं हो और हमें कोई चोट ना लगे. इट मीन्स वी आर हेल्दी. मतलब इस किससे रिलेटेड है? चोट नहीं होनी चाहिए और बीमार नहीं होने चाहिए. ठीक है. आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द डिजीज़. लेकिन हम हेल्थ को सिर्फ डिजीज़ से रिलेट नहीं कर सकते कि कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं. करेक्ट. सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट हेल्थ. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ड्रिंकिंग वाटर. सपोज द वी डोंट हैव द प्योर ड्रिंकिंग वाटर, आवर हेल्थ अफेक्ट. तो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, उनसे भी वो डिजीज़ हमें हो सकती हैं. पॉल्यूशन से अस्थमा वगैरह जो है वो हो सकता है. एंड नॉट टू गेट एडिक्वेट फूड. और अगर जो लोअर क्लास होती है उनको प्रॉपर खाने को नहीं मिलता है, वीकनेस आ जाती है, देन दे आर वेरी प्रोन टू इलनेस. उनको भी बीमारियां आ सकती हैं. एंड लिविंग इन द क्रैम्प्ड कंडीशन, गंदी कंडीशन में रहना, जैसे कि लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं, गंदगी रहती है. सो ऑल दीज एरियाज़ जो लोग रहते हैं दे आर वेरी प्रोन टू इलनेस. सो ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल. ठीक है. अब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड सम थिंग्स. कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस. फर्स्ट, एप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे हमें मिलेंगी? किसकी मतलब कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं? हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक्स, टेस्टिंग लैब्स, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फॉर गेटिंग द प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर. अगर हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, एम्बुलेंस नहीं होंगे तो प्रॉपर हेल्थ केयर हमें नहीं मिलेंगी. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यू कैन से. एंड सेकेंड, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेज एंड टेक्निकल स्टाफ. हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर्स नहीं है. इट मीन्स दीज हेल्थ केयर वर्कर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. एंड थर्ड इज़ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स. दिस इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट. डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, बट मेडिसिन और इक्विपमेंट नहीं है तो डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकते. तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस. वी नीड दीज थिंग्स. क्लियर. नाउ, डू वी हैव ऑल दीज फैसिलिटीज़ इन इंडिया? क्या हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ इंडिया में हैं? तो इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे. ये टेबल आपकी बुक में भी है, आप देखेंगे अपनी बुक में, साथ साथ देखते रहिएगा. जैसे फर्स्ट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, 15,000 new doctors qualified every year. Means largest number of medical college are found in India. इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं and approximately 15,000 new doctors qualify every year. Means a good large number of doctors we get every year. And जो हॉस्पिटल्स हैं 1950 में मेडिकल कॉलेजेस 2117 कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस थे.
जो बढ़ के 2000 में हो गए 18,218। मीन्स यहाँ पे मेडिकल कॉलेज इतने ज़्यादा हैं, तभी हमको इतने सारे डॉक्टर्स हर साल मिलते हैं। दिस इज़ गुड फॉर इंडिया कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब है कि इतने डॉक्टर्स हर साल मिलते हैं, जो हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट का मतलब क्या होता है, जो लोग यहाँ घूमने आते हैं। एंड मेडिकल टूरिस्ट मीन्स जो लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर में आते हैं। क्यों? दे विल गेट द गुड एंड कहना चाहिए बहुत कम दामों में दे विल गेट देयर ट्रीटमेंट इन इंडिया। दे हैव टू स्पेंड अ लेस मनी। अगर अमेरिका से और रशिया से कोई लोग आता है तो वहाँ के जो पैसा है, मतलब उसकी जो वैल्यू है इंडिया रुपीस से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा और कम दामों में मिल जाता है। तो बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट हमारे इंडिया में आते हैं फॉर ट्रीटमेंट। एंड इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, और यहाँ से मेडिसिन जो है एक्सपोर्ट भी होती हैं। इट मीन्स यहाँ पे मेडिसिन की कमी नहीं है। सो वी हैव द गुड फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल की हमारे पास गुड फैसिलिटीज़ हैं। एंड सेकेंड में क्या है, देखिए डॉक्टर्स, मैंने आपको बताया एवरी ईयर 15,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर, बट एवरीवन वांट्स टू सेटल इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में सेटल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। एंड रूरल पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच डॉक्टर्स। और जो गांव के लोग होते हैं उनको बहुत लंबा ट्रैवल करके अर्बन एरिया में आना पड़ता है फॉर द ट्रीटमेंट। एंड अबाउट 5 लाख डाई फ्रॉम टीबी, ट्यूबरकुलोसिस से हर साल 5 लाख पीपल जो हैं वो मर जाते हैं। एंड 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, और ये इंक्रीज़ होते ही जा रहे हैं। इनका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारी कंट्री में नहीं होता है। एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्योर वाटर, जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं लाइक डायरिया, डिसेंट्री, हिपेटाइटिस, इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं और हमारी डेथ रेट बढ़ जाती है। एंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन डोंट गेट एडिक्वेट फूड, अंडर नरिश रहते हैं, एंड दे आर वेरी प्रोन टू इलनेस। तो दोनों टेबल से हमें क्या समझ में आया? वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टेबल? वी हैव द गुड फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल। यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, मेडिसिन बहुत है। बट उसके बावजूद भी हमारे यहाँ हर आदमी को प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल पा रही है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड हेल्थ केयर प्रॉपरली। क्या रीजंस क्या है इसके पीछे? लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सब डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते नहीं हैं। दे वांट टू सेटल ओनली इन अर्बन एरियाज़। रूरल एरिया में कोई जाने को तैयार नहीं होता। एंड द करप्शन एंड द ओवर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उनको सबको ट्रीटमेंट देना इज़ नॉट पॉसिबल। तो दीज आर सम रीजंस। क्या है फिर? आवर कंट्री हैज़ मनी, हमारी कंट्री के पास पैसा बहुत है, डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस डॉक्टर भी है, बट कैन नॉट मेक प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझते हैं। ठीक है, अब एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझते हैं, इसके लिए आपको एक स्टोरी बताती हूँ, द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। हाकिम शेख वन ऑफ द पीपल हु वॉज वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था PBKMS। ठीक है, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। तो इतना बड़ा हम बार बार नहीं बोलेंगे। PBKMS जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पे वो वर्कर था, एंड ही वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन एंड एक्सीडेंटली ही फेल ऑफ फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन एंड गॉट हेड इंजरी। और वो एक्सीडेंटली ट्रेन से गिर गया और उसको हेड इंजरी हो गई। एंड ही वॉज टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट द डॉक्टर्स रिफ्यूज टू एडमिट हर। उन्होंने बोला वी डोंट हैव द स्पेयर बेड, कि हमारे पास कोई स्पेयर बेड नहीं है जहाँ पे इसको रखा जाए। दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने कहा वी डोंट हैव द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर टू गिव द ट्रीटमेंट टू दिस
हाकिम शेख, मतलब सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। इस तरह से 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो घूमे लेके, अल्टीमेटली उसको किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला और फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन द प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया एंड ट्रीटमेंट हुआ एंड क्या हुआ, लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंड, बहुत सारी मनी उसके ट्रीटमेंट में लगी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब वहाँ से छुट्टी मिली देन ही एंड PBKMS, दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो काम कर रहा था, दे फाइल अ केस इन कोर्ट। उन्होंने वहाँ पे एक केस फाइल कर दिया। क्या फाइल किया, क्यों किया? इसलिए किया कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द पीपल, और यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम इसको एडमिट नहीं करेंगे। तो इस केस को उन्होंने कोर्ट में फाइल कर दिया केस। उनका मानना था टैक्सेस, वाई वी आर पेइंग द टैक्सेस, हम टैक्स क्यों पे करते हैं, ताकि इन रिटर्न द गवर्नमेंट गिव्स अस द फैसिलिटीज़। सबवेज देती है, एक्सप्रेस वेज देती है, फ्लाईओवर्स देती है, साइड बाय साइड। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑल्सो। एंड गवर्नमेंट का क्या काम है, एक काम है गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज फॉर द पुअर, जो कि उस सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको, जैसे गरीब लोग हैं वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को नहीं अवेल कर सकते। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द पुअर। और अल्टीमेटली जो डिसीज़न लिया गया, जज ने ये डिसीज़न लिया कि गवर्नमेंट पे करेगी उसके सारे बिल, बिकॉज दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। समझ में आया बेटा? इस पार्ट में अभी हम इतना ही करेंगे, जिसमें अगर आपको समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सम अप कर लेते हैं। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम द इलनेस एंड इंजरीज। लेकिन हेल्थ जो है सिर्फ डिजीज़ तक ही नहीं रहती है, इसमें और भी फैक्टर्स हैं जो इस पे अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन, नॉट टू गेट एडिक्वेट फूड एंड लिविंग इन अ क्रैम्प्ड कंडीशन। और in order to prevent and treat illness we require these things, means we require the hospitals, ambulance and doctors and medicines and equipments also। तभी हमको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेगी या हम अवेल कर सकते हैं। तो हम इंडिया का जब देख रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इंडिया, अगर हम ये कहें कि अगर सबको यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है तो क्या आंसर होगा? नो। इसलिए क्योंकि सबको रूरल एरियाज़ के अंदर हॉस्पिटल्स नहीं है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू सेटल ओवर देयर। ठीक है, तो ये और क्यों है, इसका रीजंस क्या हैं? लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करप्शन एंड ओवर पॉपुलेशन। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जितना मर्जी कोशिश करे, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती है, इसीलिए उसने प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया है। वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और आवर कंट्री हैज़ मनी, नॉलेज, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स बट कैन नॉट मेक प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल पाती है, क्या करप्शन क्या है? तो इसकी मैंने आपको हाकिम शेख की स्टोरी सुनाई है। 8 गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल्स में घूमने के बाद भी उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो अल्टीमेटली फाइनली ही वॉज एडमिटेड टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत सारी मनी स्पेंड हुई। और उसके बाद उन्होंने, हाकिम शेख ने और PBKMS जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक वहाँ पे कोर्ट में केस दाखिल कर दिया, और वहाँ का जो जजमेंट आया वो ये आया कि गवर्नमेंट हैज़ टू पे द मनी विच स्पेंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाकिम शेख। क्लियर? इतना ही पढ़ेंगे बेटा। अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।